कश्मीर की हालत काफी नाजुक है, जहाँ पे अभी गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली है मनोज सिन्हा और NSA अजीत डोभाल से, आर्मी चीफ से भी लिया है, और जम्मू कश्मीर की DGP जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि काफ़ी विपक्ष भी इसको बहुत संजीदगी से लिया है। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि ये केंद्र सरकार का और गृह मंत्रालय का कंप्लीट फेलियर है। कश्मीर में जब 370 हटाया गया था तो बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा किया गया था, लेकिन क्या नतीजा है, क्या परिणाम आ रहा है, ये हमारे सामने, देश के सामने है। आतंकवाद का खतरा और बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, कश्मीरी पंडित से लेकर वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, रहने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय से है, वो सभी लोगों पर हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना, सभी लोग ऐसा लगता है कि असमर्थ हैं इस आतंकवाद गतिविधि को रोकने में। काफी लोगों ने कहा है सर कि 1980 जैसे सिचुएशन थे वैसे ही सिचुएशन इमर्ज हो रहे हैं, कैसे? बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडित माइग्रेशन कर रहे हैं या वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विश्वास स्थानीय प्रशासन पर, सरकार पर, केंद्र सरकार पर नहीं रह गया है, और यही है वजह है कि वो वहाँ से एक तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल वही सिचुएशन जो T9 और 90 में था वो रिपीट हो रहा है, और जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उस समय कांग्रेस को या वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उसको दोषी ठहराया था, आज उनको देखना चाहिए कि किसी की निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्रेश समन डाली के लिए, और इन्वेस्टिगेटर्स ने बोला है कि 13 जून को नेशनल हेराल्ड केस में पेश होने के लिए। देखिए, ऐसा है कि ED हो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, अब इसके बारे में आम जनता की भावना यही है कि ये सरकार, मोदी सरकार, इन तमाम जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जहां उनको लगता है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाना है, कमज़ोर करना है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चाहे वो सोनिया जी के खिलाफ हो या राहुल जी के खिलाफ या किसी भी विपक्ष के नेता के खिलाफ हो रहा है, वो एक सोची समझी साजिश है, और मैं समझता हूँ कि देश की जनता इन चीज़ों को देख रही है। आने वाले समय में उसका वो स्वयं जवाब देगी। सिद्धू मूसेवाला के बाद आज भगवंत मान पंजाब के CM की सिक्योरिटी हटाने के बाद आप मिलने गए थे मूसेवाला फैमिली से, और काफ़ी लोकल्स ने भी प्रोटेस्ट किया उनकी इस विजिट को। देखिए, ये तो साफ जाहिर है, जिस तरह से वहाँ के हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है कि ये जो सिक्योरिटी हटाई गई बगैर किसी असेसमेंट के, उसका जायज़ा लिए हुए, उसकी समीक्षा किए हुए, और यकाएक विड्रॉ किया गया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो इसको लेकर पूरे पंजाब में, क्या पूरे देश में एक लोगों में गुस्सा है कि ये सरकार की विफलता है, और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री या केजरीवाल जी जो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि सिर्फ जो कहते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने एकाएक बगैर किसी अनुमान के उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ किया। आखिरी प्रश्न होगा, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, अगले 10 साल में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनेगा इंडिया का, और उनका मानना है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया में, और फास्टेस्ट G20 की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया में।
जिस तरीके की सिचुएशन है और जिस तरीके का कथन है प्रधानमंत्री का, आपका क्या? देखिए, किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में उसका विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ शांति व्यवस्था कैसी है। आज ये उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर पूरे देश के अंदर आज लोग एक खौफ और खौफ में जी रहे हैं। उनको इस बात का यकीन नहीं, भरोसा नहीं कि कल क्या होगा। जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से नफरत और घृणा की राजनीति अब देश में हो रही है, समाज को बांटने का काम हो रहा है, इसके बाद कोई वहाँ जाकर अपने इन्वेस्टमेंट करेगा या पैसा लगाएगा, कोई भी उद्योगपति हो या फॉरेन जिसको कहते हैं एड हो या किसी तरह की काम वहाँ करने की, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक शांति व्यवस्था नहीं होगी, जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा, किसी भी प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती।